आना देर नहीं, जननी रे मेरी लजिया बचाना, आना देर नहीं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। और इस समय हम पहुंच चुके हैं शहीदी धरती गाजीपुर में। और एक ऐसे शख्स कवि हैं जो कि रामदेव, बुल्लू, शिवमूरत ऐसे कलाकार इनकी लेखनी से गा चुके हैं और इनका नाम भी कवि में चलता है। इनसे हम परिचय करवाते हैं। कवि जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हमारा नाम केसरी है, केसरी यादव जी और मैं जगमल जोत का वासी हूँ। जी और जब बिरहा चल रही थी वो स्टेज पर, जी बहुत उस समय इसका बोलबाला था, तो उस समय गाना बहुत चमका हुआ था ये बिरहा। अच्छा, वो ज़माने में देखा जाए कवि जी कि आपके मन में क्या इच्छा जागी कि मैं कवि बनूं? उसमें पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई कि उस समय गरीबी थी, क्या स्थिति थी? थोड़ा इस पर विचार कीजिए। देखिए, न हमारी गरीबी थी, हम एक सिंपल परिवार में खाते पीते आदमी हैं, जी कोई हमको कमी नहीं थी। जी और मैं हाई स्कूल के अंदर पढ़ा जी और इसके बाद हमारे दिल से यूं ही पहले से ये निकलती थी। हमारे भाई साहब गाते थे, लेकिन हमारे दिल से ये निकलती थी कि हम कुछ लिखें। अच्छा, मन में इच्छा जागी हाँ कि मैं इस लाइन में आऊँ। हाँ। अच्छा। और जो मैं पहला गाना लिखा वो कहीं से कोई काटने, ये उसमें एक शब्द भी नहीं गलत था। अच्छा, हाँ, एक शब्द भी नहीं तो गलत। किसी के सुन के लिखे होंगे कि नहीं, हम किसी का सुनकर नहीं लिखते। हम देखिए, ये चीज़ ऐसी है, आजकल तो कोई सबकी नकल करके लोग लिख रहे हैं 5 मिनट की। जी ये बिरहा या गीत या कविता, ये दिल से उद्गार होता है। असल चीज़ यही कविता है। और जो सुनकर जो लिखता है वो तो उद्गार नहीं है। जब एक कवि का दिल उमंग होता है, उसमें अपने आप पैदा होता है। तो जैसे पहले गीत आप लिखे होंगे तो उसमें किस कलाकार को गवाए होंगे? कैसे सोचेंगे हमारा गीत अच्छा बजा, मार्केट में चला? देखिए, उस समय इस चीज़ से लोग लज्जा करते थे कि हम कैसे घर से ये चीज़ कहें कि हम गाना लिखते हैं। अच्छा अच्छा, लाज लगती थी। हाँ, लाज लगती थी। स्वयं हमारे भाई जबकि एक अच्छे कलाकार थे, अच्छा अच्छा। लेकिन जब हम वो गाना लिखे तो पहले ये गुरु पत्तू के अखाड़े में, गणेश के, तो गाना ये लोग सोचते थे कि ये क्या लिखेंगे। लेकिन जब हमारे गांव के कवि ये सुदामा थे, तो ये कहे कि ठीक है, आप लोग मत गाइए, हम इनका गाना। तो वो कलकत्ता रहते थे, वहीं ले गए गाना, और गाना की इतनी मांग होने लगी अच्छा कि उनके अलावा हमारे यहाँ बैरन पत्र आने लगा। हाँ। और कहते थे लोग, हमको गाना भेजिए आप, एकदम पूरा डिटेल डायरेक्ट। और हम गाना भेजते थे और वो लोग गाते थे। जब गाना एकदम स्टेज पर सुधार बढ़िया आने लगा तो ये लोग, भाई घर के हम आदमी थे, हमको ज़बरदस्ती ये लोग शिवमूरत के यहाँ ले गए और वहाँ उनसे कहवाए कि हम शिवमूरत जी कह दो कि हम गाएंगे। और ये शिवमूरत जी कहे कि हम गाना गाएंगे, आप इस अखाड़े में लिखिए। देखिए दोस्तों, शिवमूरत गुरुजी एक सुपरहिट कलाकार थे, बिरहा के सम्राट माने जाते थे। उनको ये गवा चुके अपनी लेखनी के माध्यम से। अच्छा, उस समय देखा जाए कवि जी तो बहुत ये सब यूट्यूब का ज़माना नहीं था, मोबाइल का नहीं। उस समय केवल अपने बल से जो जितना गा ले, अपने बल से, मेहनत से। हाँ, मेहनत से। और जिसका गाना स्टेज पर अच्छा होता था उसी को लोग सुनते थे। आजकल तो साज बाज और उसमें गला में भी, अगर जिसका गला नहीं है, बाजा ऐसे हैं कि उसमें मिला दीजिए और आपका स्वर बढ़िया हो जाएगा। उस समय गला, जिसके पास गला होता था वही गाना। पहले कवि जी, पहले के लोग गला की मांग करते थे। हाँ। कि जो गला वही गायक बनेगा। आज तो सरेआम सब लोग गवैया, चाहे गला हो ना हो। हाँ, आजकल देखिए, जो गाना भी है उस गाने में कोई तत्व नहीं है। जितने लोग गा रहे हैं 5 मिनट की, 10 मिनट की जी, सब अश्लील गाने हैं। उस गाने का कोई अर्थ नहीं है। और आज
पहले गाने चलकर पहले देखिए कि उसमें कितनी छंद थे, कितनी सवैया थी, कितने हर छंद थे, बड़े बड़े जो शायरी गाना लिखा जाता था आज भी गा दिया जाए तो ये लोग कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। साहित्यिक चीज़ होती, साहित्यिक चीज़ होती। हाँ। तो काफ़ी दिन आप, हमको लगता है कि लेखनी करते कितना समय हो गया होगा? हमको करीब करीब 30-35 साल हो गया। 30-35 साल ना? हाँ। और आज भी मैं, ये लोग कहते हैं कि कोई हम जैसा चाहें वैसा लिख देंगे, ये बात नहीं है। अच्छा, आज भी? आज भी हम लिखते हैं। आज भी लिखते हैं? लोकगीत भी लिखे हैं। हाँ। लेकिन ये अश्लील गाने में आज भी हमारी, क्योंकि वो हमारी प्रवृत्ति है, ढका हुआ लिखते हैं पर्दे के आड़ में। हाँ, पर्दे के आड़ में, पर्दे में। आज जो है एकदम खुलेआम, उसका खुलेआम चल रहा है। और कोई गीत आजकल ऐसा आ रहा है कि कोई सुनने लायक परिवार में नहीं है। इस पर खुद स्टूडियो, कितनी जो बढ़िया स्टूडियो हैं, ये नहीं करती हैं, कहती हैं कि अश्लील गाना हम नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे इसी से ये जो है बिरहा जो है अब पीछे भाग रही है, क्योंकि अच्छा, विराग को देखा जाए, विराग लोग कैसे बचाएंगे? बिरहा को देखिए फिर गाना जो है, जबकि कहते हैं लोग कि जैसा देश वैसा भी, ऐसा रहन सहन हो गया है, खुला युग हो गया है। ये आज देखिए जो तब की औरतें, लड़कियां जो चीज़ पर्दे के अंदर ढक कर चलती थी, आज वो खुलेआम खोल कर चल रही है। अच्छा, देखिए बिरहा में कवि जी सम्राट की मार हो रही है। हाँ। तो क्या उस समय लोग सम्राट नहीं थे? इसी समय लोग क्यों सम्राट की मार कर रहे हैं? देखिए सम्राट क्यों नहीं थे, और जो पहले गायक थे, बुल्लू, रामदेव, सिमूरत, बिरजू, परशुराम, और नए गायकों में भी जैसे रामकरण थे, बेचन थे, ये भी बहुत उच्च कोटि के गवैया थे। लेकिन उसमें भी एक जैसे हीरा थे, हीरा को, जबकि वो सादा गायक थे, कोई न वैसा शब्द कभी बोलते ही नहीं थे, और उनको राष्ट्रीय गायक माना गया था। आज भी उनको पुरस्कार भी दिए थे, पुरस्कार भी, यस, भारतीय पुरस्कार भी मिला था। और जब तक रहे तब तक उनको गवर्नमेंट पैसा देती थी ना। हाँ, ऐसे कलाकार पैदा नहीं हुए अब तक? नहीं। आज तो सब, जब वही है कि जहाँ रूख न परास वहाँ रेण प्रधान, जब जितना में जो रहेगा आजकल सभी, अरे हम हो जाएंगे, हम हो जाएं, लेकिन वैसा बनना चाहिए तब न होगे। अब कोई नज़र में नहीं आ रहा है कि किसको बनाया जाए। चलिए, धरती वीरों से खाली नहीं है। अब ये देखिए बहुत लड़के हैं, और हम सोचते हैं कवि जी कि आपके कुछ हम अपने चैनल के माध्यम से गवाना चाहते हैं, जो आपके मन में हो, कुछ ऐसे सुना दीजिए कि दर्शक लोग जाने कि हाँ, कवि जी आज लिखते भी हैं और गाते भी हैं। ठीक है, 2 लाइन में एक वंदना सुना रहा हूं। जी, सुनाइए। और वो तर्ज तो फिल्म की है। हाँ, फिल्म से आप गाइए, पुरानी तर्ज है, वही चाहिए। हाँ। कवि जी कुछ सुनाई, जैसे कि पब्लिक देखे, आपको प्यार दे, आशीर्वाद दे। आप कुछ 1 लाइन 2 लाइन जो भी हो। हाँ, देखिए मैं एक वंदना गा रहा हूँ सरस्वती की। जी। हाँ। जननी रे मेरी लजिया बचाना, जननी रे मेरी लजिया बचाना, आना देर नहीं। तू जननी मेरे मन की आशा, ढूंढ रही है तुमको पिपासा, ढूंढ रही है तुमको पिपासा। नैना तल में जल भर आए, हंसा दो अब न रुलाना, आना देर नहीं। जननी रे मेरी लजिया बचाना, आना देर नहीं।
जल में तू है, थल में तू है, हर एक क्षण के पल में तू है। मैया रे इस अंधियारी में जगमग ज्योति जलाना, जननी रे मेरी लजिया बचाना, आना देर नहीं। तू ही शारदा मैहर वाली, जलती जहाँ है हरदम दिवाली, अरे जलती जहाँ है हरदम दिवाली। तेरी बीड़ा की लहरों से निकले गीत सुहाना, आना देर नहीं। जननी रे मेरी लजिया बचाना, आना देर नहीं। पत्तू हमारे स्वर्ग सिधारे, सरजू चरनियाँ तेरी पखारे। लिखे केसरी पाके सहारा, तेरा नया तराना, आना देर नहीं। जननी रे मेरी लजिया बचाना, आना देर नहीं। चलते चलते दर्शकों को और नए कलाकार को क्या कहना चाहेंगे कवि जी अपने के माध्यम से? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा ये अश्लीलता जो गाना हो रहा है जी, इस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अश्लीलता हर चीज़ में भरी हुई है। देखिए, जो मोबाइल चल गया जी, हर लड़के के, एक 5 वर्ष के लड़के से लेकर और बूढ़े तक सबके हाथ में, और उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो ना हो। उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी। तो ज़्यादा आदमी जो है बुराई के तरफ ही दौड़ता है, पसंद करता है, और इसलिए जो गाने भी हैं वैसे ही लोग पसंद करते हैं, देखते हैं और उसी पर झुके हुए हैं। लेकिन इस बुराई ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, जब टिकती है तो अच्छाई ही ज़्यादा दिन टिकती है। इसलिए हमारी जो कामना है वो ये एक कम की जाए, अच्छाई की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। चलिए दोस्तों, देखिए कवि जी का सुझाव लगा कि आजकल अश्लीलता बहुत फैल रहा है, इसको कम करें आप लोग और अच्छाई की ओर ध्यान दें, विधायक समाज सुधारक बनाएं, जिससे जनता में अच्छी कहानी, अच्छा गीत सब लोग सुने, सब परिवार के सामने बैठ के सुन सकते हैं आप लोग। और हमारे कवि जी का सुझाव कैसा लगा कमेंट में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।